नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मंगलकारी तथा सौभाग्य का प्रतीक कलश की। सनातन संस्कृति में कलश पूजन का बड़ा ही महत्व है। कलश को सुख समृद्धि, ऐश्वर्य तथा मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसे घट, गगरा, घड़ा, मटकी तथा कुंभ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि, दीपावली पूजन, गणेश पूजा, यज्ञ अनुष्ठान तथा महालक्ष्मी पूजन जैसे शुभ कार्यों में सर्वप्रथम मंगल कलश की स्थापना की जाती है और कलश की पूजा किए बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। कलश या घड़े के निर्माण के विषय में कहा जाता है कि कलश का निर्माण सर्वप्रथम भगवान शिव जी ने किया था। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव तथा इसके मूल में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है तथा कलश के मध्य भाग में 33 कोटि देवों का निवास भी माना जाता है। इतना ही नहीं, मंगल कलश में 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों तथा संपूर्ण तीर्थों का निवास भी माना जाता है। पवित्रता के प्रतीक कलश में अधिकांशतः जल तथा अनाज भरकर रखा जाता है। कलश में भरा जल इस बात का प्रतीक होता है कि हमारा मन भी जल की भांति सदैव स्वच्छ, निर्मल तथा शीतल बना रहे तथा हमारा हृदय श्रद्धा, संवेदना तथा सरलता से भरा रहे। पूजा में स्थापित किए जाने वाले कलश पर स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है, जो हमारे शरीर की 4 अवस्थाओं बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था का प्रतीक है। कलश के जल में दूर्वा यानी दूब, कुश, सुपारी तथा फूल और हल्दी इत्यादि भी डाला जाता है, जो इस भावना का संकेत देती है कि हमारी योग्यता में दूब के समान जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता, फूल के समान कोमलता तथा जल के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखे जाते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और इसी कारण किसी भी मंगल कार्य में आम के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, जो मंगलकर्ता तथा विघ्नहर्ता गणेश जी का प्रतीक माना गया है। सनातन संस्कृति में शक्ति की आराधना यानी माँ दुर्गा की आराधना में भी कलश पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के समक्ष कलश की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन करने का विधान है। ऐसा करने से देवी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है तथा सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजन से पहले कलश में भरा हुआ सामान्य जल पूजन के बाद सामान्य नहीं रह जाता। पूजन के पश्चात कलश में भरा हुआ जल दिव्य तथा ओजस्वी हो जाता है। नए घर में प्रवेश के पूर्व भी कलश की पूजा की जाती है, जिसके पीछे यह मंगल भावना होती है कि जल से भरे मंगल कलश की भांति हमारा घर भी सदैव भावपूर्ण तथा नवपल्लवित रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए घर में लक्ष्मी कलश की स्थापना की जाती है तथा गुजरात का लोक नृत्य गरबा भी कलश से ही जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में भी कलश से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन आता है, जो इसकी पवित्रता तथा इसके शुभ होने का संकेत देते हैं। समुद्र मंथन के समय अमृत से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ था और इसी अमृत के कारण भगवान नारायण को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। इसलिए
कलश को शाश्वत तथा जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के हाथों में भी धन से भरा हुआ कलश देखने को मिलता है, इसलिए कलश को धन धान्य तथा सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भरा हुआ कलश जितना शुभ और मंगलकारी होता है, उतना ही अशुभ तथा अमंगलकारी होता है कलश का खाली होना। जिस प्रकार शरीर से प्राणवायु निकल जाने पर मृत शरीर को घर में रखना अशुभ और अमंगलकारी होता है, ठीक उसी प्रकार खाली कलश को घर में रखना भी अशुभ और अमंगलकारी होता है। जल, अनाज तथा दूध और हल्दी इत्यादि से भरा हुआ कलश संपन्नता तथा सौभाग्य का प्रतीक है। वहीं खाली कलश यानी बिना भरा हुआ कलश सौभाग्य वृद्धि में बाधक होने का कार्य करता है। इसलिए कलश या घड़े को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, यह अनिष्टकारी होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार में भी कलश का प्रयोग होता है, जो यह दर्शाता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक जल से भरे कलश का खास महत्व है। जल में ऐसे कई गुण समाविष्ट होते हैं कि जल के संपर्क में आने से सब कुछ धुल जाता है और पवित्र हो जाता है। जल में जीवनी शक्ति होती है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कलश पूजन के साथ साथ जल की भी पूजा हो जाती है और हम जीवनदायिनी जल का आभार प्रकट कर पाते हैं। ये थी कलश पूजन तथा इसके महत्व के विषय में थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।